आचार्य जी देखिए, आप जब बोल रहे हैं तो आपकी वाणी में परंपरा भी है और आध्यात्म भी है। आध्यात्म और परंपराएं साथ साथ चलती हैं, लेकिन आध्यात्म समझने के लिए थोड़ा सनातन साहित्य को और गूढ़ता से समझना पड़ता है, ईश्वर को थोड़ा और समझना पड़ता है। इसलिए मैं परंपराओं की भाषा में आपसे समझना चाहती हूँ, ये आम दर्शकों के लिए भी आसान होगा। तो आचार्य जी, जब प्रभु की भोजन की थाल सजती है तो उस भोजन की थाल में क्या क्या होता है? ये बताने में तो दोष हो जाएगा। नजर लगा देंगे लोग रामलला की थाल में, मन में सोच सोच कर जूठा कर देंगे उसको। तो हमारे यहाँ ये पहले नहीं बताया जाता। भगवान के थाल का तो गोपन होता है, वो ढक करके आता है। शास्त्र कहते हैं कि जब जब किसी को आप कोई भोजन प्रस्तुत करते हैं, ऐसे भगवान के ही भाव से सारा जगत भरा हुआ है। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम। तो दृष्टि का भी दोष आहार में, उसको अधिकारियों को ही जानना चाहिए। माँ ने क्या पकाया कौशल्या जी जाने, और भगवान की रसोई में जो उनके भक्त उनके लिए भोग बनाने गए हैं, उनके मन में ठाकुर जी कैसे प्रकट होते हैं और क्या बनवा लेते हैं। मैं एक संदर्भ रख दूं तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। भक्तमाल में पंडा श्री देवादास जी महाराज का चरित्र आया है। उच्च कोटि के भक्त, उच्च कोटि के साधक, एक सामंत के मन में उनको लेकर कुछ दुर्भावना पैदा हुई। लोग बहुत इन्हें सिद्ध कहते हैं, हम देखेंगे ये क्या करते हैं। लोगों ने समझाया कि महाराज ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बोले नहीं, हम तो परीक्षा करेंगे। कैसे परीक्षा होगी? बोले कोई पूर्व सूचना नहीं, राजभोग के समय पहुंचेंगे। और अपने जो सहयोगी थे उनको कहा, पहुंचने पर यदि पंडा देवादास ने हम लोगों का स्वागत घेवर खिलाकर किया तो समझ लेंगे सिद्ध हैं। भोग का थाल बना लिया। आपने पूछा था क्या बनेगा थाल में, क्या लगेगा, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। भोग का थाल पूरा हो गया, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया गया। पंडा देवादास जी ने ग्रास मुद्रा बना करके, विधि करके, आपोषण करके ठाकुर जी को पाने के लिए अनुरोध किया। ठाकुर जी ने कहा हमारा जी नहीं है, नहीं पाएंगे। क्यों? बोले हमारा मन है घेवर पाने का। देवादास जी ने कहा कि सरकार आज तो यही बना है, ये आरोगी है, हम कल ये कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज हमारे मन में यही है। उन्होंने कहा रसोईया जा चुके हैं और हमें घेवर बनाना नहीं आता। ठाकुर जी ने कहा तुम तो तैयारी करो, हम बनाएंगे। पंडा देवादास जी ने रसोई में तैयारी की और ठाकुर जी चल करके आई है। किसी के सुनने समझने में आने वाली बात आसानी से नहीं है। ये तो किसी को तब समझ में आती है जब पीढ़ियों का पुण्य और गुरुदेव की कृपा जागृत हो। ठाकुर जी गए हैं, अपने वस्त्र समेट करके रसोई में खड़े हो गए पंडा देवादास जी के साथ। घेवर छनवाए। देवादास जी को अनुभव नहीं था, सामग्री अधिक हो गई और बहुत ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भोग लगता रहेगा। मध्याह्न में जब ठाकुर जी का भोग थाल सब करके देवादास जी विश्राम को जाना चाहते हैं, तब तक हलचल हुई कि कोई सामंत मिलने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। देवादास जी बाहर निकले। उन्होंने कहा महाराज कुछ पवाइए, पाने का समय है। देवादास जी की आंखों से आंसू। ठाकुर जी ने इतना घेवर बनवा दिया है कि सब पा सकते हैं। सबकी पत्तलों में जब घेवर परोसा गया तो उसने पत्तल छोड़ दी, उठ करके उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा आप सिद्ध हैं, मैं जान गया। देवादास जी को कुछ पता नहीं। वो पूछते हैं घेवर परोसने में सिद्धि कैसी? बोले मैं सोच कर चला था कि यदि आप मुझे प्रसाद में घेवर पवाएंगे तो मैं आपको संत समझूंगा। और देवादास जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। ये तो अद्भुत हो गया, क्योंकि ठाकुर जी मेरी सिद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो स्वयं आकर के घेवर छान दिए उन्होंने। कौन भगवान का भक्त उनकी रसोई में क्या भोग बनाएगा? ये बात तो जब ठाकुर जी उसके मन में आकर बोलेंगे कि ये पाना है तो वो बन जाएगा। इसकी पूर्व घोषणा कैसे की जा सकती है? अब तो मुझे अगला प्रश्न पूछने में इतनी चेष्टा करनी पड़ रही है, मैं अपने दर्शकों के लिए जानकारी कहाँ से जुटाऊं? अब मैं पूछूं प्रभु का श्रृंगार कैसे किया जाएगा? नहीं नहीं, कुछ बातें मैं सरल कर दूं आपके लिए। भगवान की जो आराधना है उसमें कुछ चीजें शास्त्रीय क्रम हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो तो होनी है। भगवान को भोग लगेगा, राजोचित भोग लगेगा। राम लला हैं, बड़े सुकुमार हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि मंगला आरती में अखंड फल उनके सामने रखे जाएंगे, तो उनके सामने अखंड फल रखे जाएंगे। पर एक बात और है, 5 वर्ष का एक बालक प्रातःकाल जब जगेगा तो पहले फल खाने में उसकी रुचि होगी क्या? मेरी तो छोटी बिटिया है, वो तो दूध पीने में रुचि रखती है। जय हो। तो ठाकुर जी हमारे बच्चों का स्वभाव, एक स्वभाव, ये लीला है ना, राम लला है वो, तो उनको बढ़िया मधुर हलवा हो सकता है, मलाई हो सकती है, मक्खन हो सकता है, मेवे के लड्डू हो सकते हैं, या कोई ऐसी रुचि
जो उनके स्वरूप के अनुरूप हो, ऐसी कोई चीज उनके सामने भोग में आने वाली होगी। भगवान का भोग राजभोग होगा तो भी वो उनके स्वरूप के अनुरूप पवित्रता से, शुद्धि के साथ, और वे दिव्य पदार्थ जो हमारे आचार्यों ने रहस्य में कह दिए। हमारे ठाकुर जी को मालपुआ बहुत प्रिय है, तो श्री राम जी के भोग में मालपुआ एक प्रधान अंग है। आप मानस देख रही हैं, और उसमें काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि मैंने राम जी को आंगन में खेलते देखा, और खेल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बोले हाथ में मालपुआ लिए हैं, उसे खाते भी हैं बीच बीच में, और घुटनों चल रहे हैं। जब मैं उनके पास से भागने लगता हूं तो मुझे पुचकारने के लिए फिर से पुआ मेरी ओर बढ़ा देते हैं, भाज चलाऊं तब पूप देखा वहीं। तो मैं मालपुए के लोभ में फिर लौट जाता हूं, और मिलता क्या है, कहा जूठन परई अजीर मह सो उठाए कर खाऊं। श्री रघुनंदन के द्वारा मालपुआ खाने की चेष्टा में उसके कुछ टुकड़े गिर जाते हैं, तो वो मुझे मिल जाते हैं खाने के लिए। भगवान के भोग की जो बात है वो मर्यादा की बात है कि उस पर यहाँ व्याख्या अलग से वस्तुओं की हमें करनी ठीक नहीं है। अब चूंकि दर्शक जानना सब चाहते हैं, लोग आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, और आरती के बाद उनके हाथ में जो आएगा वो जान लेंगे कि आज यही ठाकुर जी का भोग था। हम लोग भोग के रूप में नहीं देखते, क्योंकि भोक्ता तो ईश्वर है, हम तो प्रसाद के रूप में देखते हैं।